Hi students, this is Surendra Baheti. Welcome to Aryabhat classes. आशा है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको कंटेंट लगातार मिलते रहे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन, और रिलेशन के अकॉर्डिंग आगे उसमें जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, हमने अब तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था समुच्चय, यानी कोई एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूं 1, 2 और 3। एक दूसरा समुच्चय मैंने लिया बी, जिसका एलिमेंट मैं लिख रहा हूं ए, बी और सी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे कार्तीय गुणन भी कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है हमें समुच्चयों का आपस में प्रोडक्ट यानी गुणा करना, और इसका एक क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। जब किन्हीं दो समुच्चयों का आपस में गुणन होता है तो पहले समुच्चय के सभी अवयवों का दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों से गुणन रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम लिख सकते हैं 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c और 3a, 3b और 3c। ये जो है a क्रॉस b, इन दो सेट्स के लिए हमने क्या किया, प्राप्त किया। अगर हम इसे b क्रॉस a लिखना चाहें, b क्रॉस a लिखना चाहें तो b क्रॉस a में पहले b का एलिमेंट आएगा, तो अब की बार जब लिखेंगे तो क्या होगा, a1, a2, a3, उसके बाद b1, b2 और b3, और फिर c1, c2 और c3। ये इस तरह से दोनों सेट हमारे पास आ जाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट हैं उनका दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों से गुना हो जाता है। अब अगर मान लो हमें यहाँ a गुना a लिखना हो तो भी हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये a स्क्वायर हो गया। यानी अगर हमें दो समुच्चयों का आपस में गुणा करना है तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो समुच्चयों का आपस में प्रोडक्ट करते हैं और उनसे हमें अवयव प्राप्त होते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल प्राप्त होने वाले अवयव हम इस प्रकार से निकालते हैं, एन ए क्रॉस बी। अगर हम दिए गए समुच्चय के आधार पर निकालें तो ये हमारे पास आ गया एन ए इंटू एन बी बराबर 3 गुना 3 9। यानी एन ए क्रॉस बी में जो अवयव हमारे पास आएंगे वो कितने होंगे, 9 ही होंगे। इस प्रकार से जितने अवयव उनका गुणा करके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा जाता है। अब बात आती है दूसरी, कार्तीय गुणन जो होता है उसमें जो समुच्चय लिखा हुआ होता है वो समुच्चय हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा होता है। ऑर्डर्ड पेयर, जिसे हम कहते हैं क्रमिक युग्म। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म क्यों कहा जाता है, क्रम का ध्यान रखा जाता है और युग्म यानी जोड़े के रूप में अवयव लिखे जाते हैं। क्रम का कैसे, ए क्रॉस बी है तो पहले ए का अवयव आएगा और बाद में बी का अवयव आएगा। बी क्रॉस ए है तो पहले बी का अवयव आएगा बाद में ए का अवयव आएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी से भी अगर हमें समुच्चय प्राप्त करने को कहा जाता है तो हम समुच्चयों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यहां से अगर मान लो ये दिया और हमें कहा जाए ए समुच्चय क्या होगा, तो देखिए 1, 2 और ये 3, 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो हम यहाँ ए समुच्चय लिख देंगे, बी लिखेंगे, ए, बी और सी। इस प्रकार से हमें जो है कार्तीय गुणन में ऑर्डर्ड पेयर के माध्यम से समुच्चयों की प्राप्ति भी होती है और समुच्चयों की सहायता से हम ऑर्डर्ड पेयर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लेते हैं कार्तीय गुणन के कुछ गुणधर्म।
कार्तीय गुणन के गुणधर्मों में हम सबसे पहली बात लेते हैं, मान लीजिए हमें A क्रॉस B इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया, यानी कि कार्तीय गुणन का सेट जो है वो क्या होगा, 5 होगा, जिसमें कोई अवयव नहीं होगा। तो ऐसा केवल एक ही स्थिति में संभव है, कब, जब A बराबर 5 हो और B बराबर भी क्या हो, 5 हो, तभी ऐसा संभव है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी कार्तीय गुणन की हम लेते हैं। कार्तीय गुणन के अंदर अगर हमें A क्रॉस B यूनियन C मिलता है तो उस स्थिति में हम इसे लिख सकते हैं A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तीसरी स्थिति A क्रॉस B इंटरसेक्शन C अगर दिया गया हो तो हम लिख सकते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इस प्रकार से कार्तीय गुणन की प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। कार्तीय गुणन का महत्व क्या है, कार्तीय गुणन का प्रत्येक अवयव, अब यहां मैं एक लैंग्वेज ले लेता हूं कि ईच एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ईच एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट shows a relation of element of first set on second one और other one। अर्थात अगर मान लो हमें A क्रॉस B में कोई अवयव इस प्रकार से दिए हुए हैं, AB CD EF, अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है तो इस स्थिति में हमें यहाँ ये पता लगता है कि A सेट जो है वो तो है हमारा ACE और B सेट जो है वो हमारा है BD और F। तो सेट से क्लियर हो गए। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि प्रत्येक अवयव यानी ईच एलिमेंट, ये जो मैंने लिखे हैं और भी एलिमेंट हो सकते हैं, मैं इसे यहाँ थोड़ा आगे कर देता हूँ डॉटेड। अगर मान लीजिए ये हमें दिया हुआ है तो हम इसमें ये बात मान सकते हैं कि प्रत्येक ऑर्डर पेयर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। किस रिलेशन को, A का B पर रिलेशन, A के अवयवों का B से रिलेशन को दर्शाता है। इसमें जितने अवयव हमारे पास आएंगे वो सबके सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां अपने को ये बात ढंग से समझनी है। अब बात आती है संबंध जो है वो वास्तव में है क्या, तो संबंध है किसी एक समुच्चय का किसी दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ एक निश्चित नियम की अनुपालना करना। जैसे मैं यहाँ एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर जैसे अपने माइथोलॉजी है या जैसे मान लो अपने जनरल लाइफ है उसमें रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं ताकि अपने को थोड़ा बेटर समझ में आ जाए, फिर हम इसकी परिभाषा भी लेंगे। तो देखो क्या होता है, मान लिया मैंने एक सेट लिया P, ठीक है, और इस सेट के अंदर मान लीजिए मैंने कुछ नाम लिखे, जैसे मैंने लिखा राम, भरत, लक्ष्मण, ये मैंने 3 नेम इसमें लिख दिए। और यहां पर मैं दूसरा एक लिखता हूं K सेट, और इस सेट के अंदर मैं जो नेम लेता हूं वो मैं लेता हूं दशरथ, अज, रघु, ये मैंने नाम दे दिए। अब मैं रिलेशन देता हूं कि सेट P का एलिमेंट जो है, सेट P पुत्र है किसका, K का। ये रिलेशन नहीं, R जो रिलेशन है R वो है क्या, पुत्र है। R जो है वो क्या है, पुत्र है। अब ये संबंध बिल्कुल जनरल लाइफ में है, हम जानते हैं, अगर हमने रामायण थोड़ी बहुत पढ़ी है उसकी जानकारी है तो हम जानते हैं कि राम, भरत और लक्ष्मण जो हैं वो किसके पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं।
तो दैट इज ए रिलेशन। अब आप कहोगे सर इनका तो केवल इससे संबंध है। बिल्कुल, मैंने अभी यही बात बताई थी। मैंने कहा था कि इसका प्रत्येक ऑर्डर पेयर का प्रत्येक अवयव एक संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। इसमें एक निश्चित नियम है, सभी अवयव शामिल होना जरूरी नहीं है। यहाँ जो विशेष बात है वो ये है कि यदि आपके पास दो समुच्चय दिए हैं, पहले समुच्चय के कुछ अवयव दूसरे समुच्चय के कुछ अवयवों के साथ अगर संबंध को दर्शाते हैं तो वो एक संबंध कहलाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं PRK। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि राम का दशरथ के साथ रिलेशन है, भरत का दशरथ के साथ रिलेशन है और लक्ष्मण का भी दशरथ के साथ रिलेशन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके सभी अवयव इसके सभी अवयवों से रिलेशन रखेंगे, ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका और देता हूं कि व्हाट इज रिलेशन, यानी रिलेशन क्या है। मान लीजिए एक सेट लेता हूं मैं A और इसके अंदर मेरे पास में कुछ अवयव हैं 1 2 3 4 नेचुरल नंबर के एलिमेंट ले लिए मैंने, और दूसरा सेट मैंने लिया जिसके अंदर मेरे पास जो अवयव हैं वो हैं 2 4 9 16 20 ये अवयव है। और मेरे पास जो रिलेशन है ARB रिलेशन है, उसमें ये जो R है संबंध जो है वो क्या है, संबंध है A एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट। यानी A का एलिमेंट जो है, यानी अगर हम लिखे A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B, तो हमारा जो रिलेशन है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां मैं ये लिखूंगा x बिलोंग्स टू A और क्या लिखूंगा y बिलोंग्स टू B। ये एक रिलेशन जो है वो मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस रिलेशन को ये आ रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर है, जहां x जो है वो A से बिलोंग करता है और y जो है वो किससे बिलोंग करता है, B से बिलोंग करता है। अब देखिए जरा, अगर मैं यहां से पहला एलिमेंट लूं तो मैंने देखा इससे जो सेट बनेगा उसमें 1 नहीं आ रहा, क्योंकि 1 का स्क्वायर दूसरे में अवेलेबल नहीं है। मैंने छोड़ दिया। 2 का 4 से रिलेशन बन रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, मैंने लिख दिया। उसके बाद 3 का 9 से रिलेशन बन रहा है, मैंने लिख दिया। उसके बाद 4 का 16 से रिलेशन बन रहा है, मैंने लिख दिया। दैट इज सेट ऑफ R। ये एक रिलेशन है किसका, सेट A का सेट B के साथ। यहां से परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यदि कोई दो अवयव किसी नियम R के द्वारा इस प्रकार संबंधित हो कि किसी समुच्चय A यानी प्रथम समुच्चय के अवयव समुच्चय B के किसी एक या अधिक अवयवों से संबंध दर्शाता हो, तो वह A से B में क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। A से B में अब देखिए यहां हम ये बात कहते हैं कि ये जो है 1, ये 1 यहां अवेलेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संबंध के लिए अगर आपके पास पहले समुच्चय का कोई अवयव रह गया है, शेष है, नो प्रॉब्लम, दूसरे का रह गया है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं अपने, जनरली हमारी सबकी फैमिलीज हैं, फैमिली के अंदर आप अच्छी तरह से जानते हैं पारिवारिक रिलेशन होते हैं। मान लीजिए मैं मान लेता हूं हम लोग जो हैं वो 3 भाई हैं, मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, 3 भाई हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी शादी जो है वो किसी एक फैमिली में उनकी लड़की से हुई है, जो भी है, ठीक है। अगर मैं हूं तो मैं तो यहाँ पर्टिकुलर रिलेशन में हूं, एक एलिमेंट, लेकिन मेरे दोनों भाई तो इनके रिलेशन में नहीं है ना, नहीं है, हैं। मेरे भाई भी इनके क्या हैं, रिलेटिव हैं,
समझ गए मेरी बात? जनरल लाइफ के अंदर जो अपने रिलेशन की परिभाषा लेकर के चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे चाचा ताऊ भाई बहन जहां भी जिनकी शादी हुई है वो भी वहां रिलेशन में है। अब वो रिलेशन में है तो उनको हम क्या कहते हैं? हम भी तो उनको संबंधी कहते हैं। समझ गए? तो अगर इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट दूसरे सेट के किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बता देता है, संबंध रखता है, तो फिर वो पूरा का पूरा सेट दूसरे सेट के साथ क्या हो जाता है? रिलेट हो जाता है। यही क्या है? संबंध की परिभाषा है। अपने को इसको इसी प्रकार से क्या करना है? समझना है। तो अपने यहां इसे थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। लैंग्वेज में अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए आर बी, यानी ए से बी में, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी इज डिफाइंड इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए relate to any element of B, यहां मैं ब्रैकेट में लिखूंगा एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन इसलिए बी के कम से कम एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए? रिलेट होना चाहिए बाय ए पर्टिकुलर रूल, by a particular rule, that is relation, that is relation denoted by R। ये बात मैं बार बार बोर्ड पे लिख कर आपको बता चुका हूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए आर बी से लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम रिलेशन को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अब बात आती है रिलेशन में प्रांत और परिसर की। तो रिलेशन में प्रांत क्या है और परिसर क्या है? बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। अपने पास ये क्वेश्चन पड़ा है, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं प्रांत और परिसर आपको बता देता हूं। देखिए प्रांत और परिसर क्या है। रिलेशन में प्रांत और परिसर के बारे में एक छोटी सी बात है जिसे हम क्लियर कर लेते हैं। प्रांत क्या है? प्रांत का मतलब होता है का ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहले एलिमेंट हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। कहने का मतलब रिलेशन के सेट में जो एलिमेंट पहले आए हैं वो क्या है? प्रांत। प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं अपने डोमेन। डोमेन क्या हुआ? 2 3 4। और दूसरा जो होता है वो कहलाता है रेंज, यानी सेकंड एलिमेंट। और रेंज क्या हुआ? 4 9 और 16। रिलेशन के लिए जो रिलेशन का सेट है उसमें ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट का जो सेट है वो तो होता है डोमेन, और दूसरे एलिमेंट का सेट है वो क्या होता है? रेंज होता है। इसमें मेन सेट से कोई लेना देना नहीं होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बात आपसे और करनी थी, वो ये है कि 12th क्लास के क्लास वीडियो जो हैं स्कूल क्लासेस के अकॉर्डिंग, प्लस उसमें थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी, वो भी मैं जो है वो कल से अलग से डालने जा रहा हूं, इसी चैनल पे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड फॉलो, ऑल्सो शेयर विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।